Hello students, I am Vikas. Today we are going to discuss our second part of calendar. तो बच्चों कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारा क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा कैलेंडर में जो कंसेप्ट है वो रहेगा ओड डेज। तो लास्ट टाइम हमने देखा था बच्चों टाइप्स ऑफ ईयर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओड डेज। तो ओड डेज देखिए, ओड डेज क्या है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ओड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, गिवन डेज को 7 से डिवाइड करेंगे। गिवन डेज को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने का हमारा जो पर्पज है वो है स्टूडेंट्स कि हम उनको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास जितने भी डेज हैं आप उसको वीक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे पास जरूर बचेगा, वो चाहे 0 ही क्यों ना हो। तो जो कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर होगा 7 से डिवाइड करने के बाद उसको हम क्या कहेंगे, ओड डेज। मान लीजिए आपके पास 8 डेज है। 8 डेज में आपको ओड डे निकालने हैं तो डिवाइड बाई 7 करेंगे, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। हम रिमाइंडर की बात करें बच्चों यहाँ पे, जैसे हम 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर ये जो 1 आया है ये आपका क्या हो जाएगा, ओड डेज। और ये जो परसेंट है ये आपका क्या होगा, वीक। क्लियर है आप सभी को? तो जो गिवन डेज है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, ओड डेज। आपके पास यहाँ डेज है और ये हो गया ओड डेज। तो यहाँ निकालिए 15 में आप निकालेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, ओड डेज क्या होगा, 1। इट मीन्स क्या हो गया, 15 डेज में 2 वीक्स 1 ओड डे। ओड डे को हम कह देते हैं एक्स्ट्रा डे, हम इसको एक्स्ट्रा डे भी कह सकते हैं। ऐसे ही 24 डेज, आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, 3 हो जाएगा। 28 में 7 से डिवाइड करो 0, 29 7 से डिवाइड करो 1, 365 मीन्स नॉर्मल ईयर। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, हाउ मैनी ओड डेज इन अ नॉर्मल ईयर। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 1, और इसमें जो वीक्स बनेंगे वो होंगे 52 वीक्स 1 ओड डे। लीप ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 366 डेज में व्हेन वी डिवाइड 366 by 7 we got 2 एक्स्ट्रा डेज, हमें 2 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। तो ये सभी जो आपके रिमाइंडर आ रहे हैं 7 से डिवाइड करने के बाद 1 3 0 1 1 2, ये सभी क्या है, ओड डेज है बेटा। तो ओड डेज की जो रेंज रहेगी वो आपकी होगी 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो ओड डेज होंगे वो आपके 0 to 6 वेरी करेंगे, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, 0 से कम नहीं होंगे, 6 से ज्यादा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 7 से तो कम होगा, वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो आई होप क्लियर है आपको ये। ठीक है, अब यहां से वैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्वेश्चन और देख लो, हाउ मेनी ओड डेज इन 15 वीक्स। 15 वीक्स में कितने ओड डेज होंगे, तो बेटा 15 वीक्स में ओड डेज क्या होंगे, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक्स में कन्वर्ट है और वीक में कोई भी ओड डे नहीं होता। n वीक्स में ओड डेज हमेशा क्या होंगे, 0। आपके पास n कोई भी वीक है तो उसमें ओड डे क्या होंगे, 0। यहां से बेस्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, if today is Monday, after 64 days it will be। क्वेश्चन है, if today is Monday,
आफ्टर 64 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो आज से 64 डेज के बाद क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या निकालेंगे, आप इसमें ऑड डेज फाइंड करेंगे। तो हम 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, वी गॉट रिमाइंडर 1। हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आज अगर मंडे है तो आफ्टर, आफ्टर मीन्स प्लस बाद में, तो 64 डेज के बाद क्या होगा, आपका रिमाइंडर क्या है 1। तो इट मीन्स आप गिवन डे में, मंडे में +1 कर देंगे। तो बच्चों जब हम मंडे में +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, अगर यहीं पर होता आपका आफ्टर की जगह बिफोर, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, तो बिफोर के केस में बच्चों हम माइनस करेंगे, फिर हम -1 करते, मंडे -1 और आंसर इज सैटरडे। आई होप क्लियर। इफ टुडे इज सैटरडे आफ्टर 95 days it will be. If today is Saturday after 95 days it will be. तो बच्चों यहां भी हम 95 को 7 से डिवाइड करेंगे, 13 7 जा 91, वी गोट रिमाइंडर 4। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, 4 आया है। तो बच्चों हम यहाँ आफ्टर बोला है तो सैटरडे में 4 प्लस करेंगे। सैटरडे में आप 4 प्लस कीजिए, सैटरडे में 1 प्लस करेंगे संडे, 2 प्लस करेंगे मंडे, 3 प्लस करेंगे ट्यूसडे, 4 प्लस करेंगे वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो एग्जाम में आपसे पुट करेगा। हाउ मेनी odd days in 100 years? हाउ मैनी odd days in 100 years? 100 ईयर में कितने odd days होंगे। तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं और देख लेंगे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है ईयर और एक है आपके पास डे। ठीक है, तो ईयर और डे में क्या डिफरेंस है बेटा, कि जब भी हमें ईयर में odd डेज निकालने हो तो सबसे पहले आप ईयर को चेक करेंगे कि ईयर इज लीप और नॉर्मल, ईयर लीप होगा या फिर नॉर्मल होगा। जबकि डेज है, डेज को आप डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ईयर में लीप या नॉर्मल चेक करने के लिए सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4। क्लियर है, ईयर में हम लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी लीप या नॉर्मल आएगा उसमें एक्स्ट्रा डेज निकाल कर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने 100 ईयर को डायरेक्ट 7 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ईयर कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होता। बच्चों जो 7 से डिवाइड करते हैं वो हम डेज को करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 100 ईयर में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकालेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इन 100 ईयर देयर आर 24 लीप ईयर एंड 76 नॉर्मल ईयर। ये हमने देखा था ना लास्ट टाइम, इन 100 ईयर्स 24 लीप ईयर एंड 76 नॉर्मल ईयर। यहाँ 24 कैसे आया था, क्योंकि हमने जब 100 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 25 आया, बट 100 को हम 4 से नहीं करेंगे, 100 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, हमारा डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ इसलिए 100 का -1 हो गया, तो क्या बच गया 24। ठीक है, अब आप देखिए 365 डेज में ऑड डेज कितने होंगे, 1। 366 में ऑड डेज कितने होंगे, 2। इट मीन्स इन अ नॉर्मल ईयर देयर इज 1 ऑड डे, इन अ लीप ईयर देयर आर 2 ऑड डेज। अब यहीं से हम इसके बिहाफ पे क्वेश्चन को निकालेंगे। हमारे पास 100 ईयर में 24 लीप ईयर्स हैं और एक लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा है, एक लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा है, तो 24 में एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डबल हो जाएगा 48 प्लस, अब इसके अंदर नॉर्मल भी होंगे,
76 नॉर्मल है और 1 नॉर्मल में 1 डे एक्स्ट्रा है, तो 76 में 76 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 124 और ये क्या हो गया, डेज हो गया। तो हमने सबसे पहले ईयर में चेक किए कि कितने नॉर्मल होंगे और कितने लीप होंगे, उसके बिहाफ पर हमने डेज को फाइंड आउट किया। तो ये 24 और 76 क्या है आपके ईयर, और ये 48 76 क्या है आपके डेज है बच्चों। आई होप क्लियर है। अब जो 124 एक्स्ट्रा डेज आए हैं आपके 100 ईयर्स में, इसको हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 वीक्स और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 5। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास 5। सो वी कैन से दैट देयर आर 5 एक्स्ट्रा डेज इन अ सेंचुरी और इन 100 ईयर्स। 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे, या फिर कह लीजिए एक सेंचुरी में 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बने 100 ईयर्स 24 लीप ईयर 76 नॉर्मल ईयर, 100 ईयर्स 124 एक्स्ट्रा डेज, और 124 को जब हम सिंपल और भी अगर हम इसको वीक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या आएगा 5 ओड डेज। ऑप्शन में आपको 5 मिलेगा। इन 100 ईयर्स देयर आर 5 ओड डेज, इन 1 सेंचुरी देयर आर 5 ओड डेज। बेटा ये ओड डेज का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा कैलेंडर हमारा ओड डे पे बेस है। नेक्स्ट देखिए, तो यहां आपने देखा इन 100 years there are 5 odd days. Now tell me the number of odd days in 200 years. 200 ईयर में कितने odd days होंगे? तो स्टूडेंट्स आप देखिए 100 ईयर, अब 200 में आपको लीप या नॉर्मल निकालने की नीड नहीं है, वैसे आप निकाल भी सकते हैं, बट आप इसको सिंपल करो। 1 सेंचुरी 5, अगर एक सेंचुरी में 5 है तो 200 मीन्स 2 सेंचुरी। अगर 1 सेंचुरी में 5 है बच्चों तो 2 सेंचुरी में 2 into 5। क्लियर है सभी को? इफ 1 सेंचुरी मीन्स 5 odd days, so 2 century means 2 into 5, that is 10 odd days। 2 सेंचुरी में क्या हो जाएंगे 10 odd days हो जाएंगे। अब जो 10 odd days है, अब जो odd days की जो हमारी रेंज है वो 0 to 6 है, तो जब तक ये 7 से डिवाइड हो रहा है, जब तक ये 7 से डिवाइड हो रहा है आप इसको डिवाइड करते जाइए। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बनेगा बच्चों, हमें 3 मिलेगा। वी गॉट 3 रिमाइंडर। क्लियर? तो 200 ईयर्स में आपने देखा ओड डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं इन 300 ईयर्स। तो फिर से वही मेथड हम करेंगे। इफ इन 1 सेंचुरी देयर आर 5 odd days, सो इन 3 सेंचुरी 3 into 5। अगर 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा है तो 300 सालों में 3 into 5। 3 into 5 मीन्स 15, और 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। 7 to the 14, रिमाइंडर इज 1। सो वी कैन से देयर आर 1 odd days in 300 years, 3 odd days in 200 years, 5 odd days in 100 years। क्लियर है? अब बच्चों नेक्स्ट देखिए 400 years। 1 century means 5, so 4 century means 4 into 5, 4 into 5 means 20। when we divide 20 by 7 we got 6, हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो वहां 6 आपको ऑप्शन गिवन होगा और आप इसको टिक कर देंगे, बट स्टूडेंट्स 6 इज रॉन्ग, 6 आंसर आपका रॉन्ग होगा। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि एक सेंचुरी में 5 है तो 4 में 4 into 5 20 होगा, तो 6 ही बचेगा। बट बेटा आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1 to 400 पे चेक करेंगे, 1 to 400 पे चेक करेंगे तो आपके पास 4 सेंचुरी आएंगी। पहली आएगी 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। ठीक है, तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। डिवाइड नहीं होगा तो इट मीन्स क्या हुआ, ये नॉर्मल। 200 को 400 से करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 300 को 400 से करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। बट जब हम 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 400 इज अ लीप ईयर, 400 इज अ लीप सेंचुरी ईयर।
हम इसको सेंचुरी ईयर भी कह सकते हैं, हम इसको सिंपल ईयर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंचुरी भी अपने आप में एक ईयर है। सो 400 इज अ लीप ईयर। तो 400 अगर लीप ईयर है बेटा, तो यहाँ पे +1 और हो जाएगा। ये जो +1 आया है ये 400 के लिए आया है, क्योंकि ये कैसा है, लीप ईयर है, ठीक है। तो 20 + 1 हमारे पास क्या बना, 21, और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो बेटा हमने देखा 100 ईयर्स 5, 200 ईयर्स 3, 300 ईयर्स 1, 400 ईयर्स 0। अब एक यहाँ पे थोड़ा सी जनरल बात बताता हूँ आपको कि ऑड डेज है उसका 0 होना यहाँ पे जरूरी था। कहीं ना कहीं कैलेंडर के अंदर जो एरर चल रहे थे 5, 3, 1, कहीं ना कहीं जो टाइम का डिफरेंस चल रहा था, जो एरर्स थे, वो यहाँ पे आके सॉर्ट आउट हो गए और यहाँ उसको 0 कर दिया गया। क्लियर है अब बात आप सभी को? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बना कि कितने सेंचुरी के बाद ऑड डेज 0 हो जाएंगे? तो आंसर क्या हो गया, एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप सेंचुरी। एवरी 4th सेंचुरी, जैसे 4 साल के बाद लीप आता है ना, ऐसे ही जो लीप सेंचुरी ईयर है वो 4 सेंचुरी के बाद आएगी। इट मींस आफ्टर 400 ईयर्स, ठीक है। तो 400 ईयर्स पे हमारा ऑड डेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट 0 कब होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 0 कब होगा? नेक्स्ट 0 होगा हमारा 800 में। 400 का जो भी मल्टीपल होगा, 400 की टेबल में जो भी आएगा, उन सभी में ऑड डेज क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 0 हमारा कब होगा, 1200 पे। नेक्स्ट 0 हमारा कब होगा, 1600 पे। तो 400 का जो भी मल्टीपल है बेटा, उन सभी में ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो आपका सेंचुरी है, ये ईयर नहीं बात कर रहा मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ कि सेंचुरी के अंदर जो ऑड डेज है वो 5, 3, 1, 0 क्या क्या होंगे हमारे, 5, 3, 1, 0। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑड डे नहीं होगा किसी भी सेंचुरी में। सेंचुरी मीन्स जिसके लास्ट में 2 0 है, उसमें हमेशा ऑड डेज आपको 5, 3, 1, 0, इसके अलावा कोई भी ऑड डेज आपको नहीं मिलेंगे। आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हो। देखिए, अगर हमें फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है 500 ईयर्स में, 500 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, तो आप इस टेबल को जरूर लर्न करेंगे। 100 5, 200 3, 300 1, 400 0। अगर ये डेटा आपको याद है तो कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको गिवन है कि 500 ईयर्स में ऑड डेज कितना होगा। तो बेटा 500 के हम 2 सेक्शन बनाएंगे, जिसका एक सेक्शन क्या हो, 400 का मल्टीपल हो, या हम 2 पार्ट बनाएंगे जिसका एक पार्ट 400 का मल्टीपल हो। तो 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 + 100। हमें यहां से 2 सेक्शन बनाने हैं जिसमें एक क्या हो, 400 का मल्टीपल हो। तो हमने 500 का क्या बनाया, 400 + 100। अब आप समझ सकते हैं मैंने इसको 400 + 100 क्यों लिखा, क्योंकि 400 जो भी होगा या 400 का मल्टीपल होगा, उसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, उसमें ऑड डेज हो जाएंगे 0। आप देख सकते हैं 400 में कितना है, 0। उसके बाद है 100 में कितना होगा बच्चों, 5। आपने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इट मींस 0 + 5 क्या हो जाएगा, 0। तो आपने देखा 500 में ऑड डेज क्या होंगे, 5 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम ट्राई करते हैं 1900। तो 1900 के बच्चों 2 पार्ट बनाओ। जैसे एक पार्ट क्या होना चाहिए, 400 का मल्टीपल, और 400 का ऐसा मल्टीपल हो जो इसके नियर अबाउट हो, जो इसके पास हो बिल्कुल। तो 400 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 1600 होगा, ठीक है। प्लस कितना बच गया, 300। तो 1900 के हमने 2 बनाए, एक 400 का नियरेस्ट मल्टीपल 1600 + 300। अब 1600, क्योंकि 1600 400 का मल्टीपल है, और 400 के जो भी मल्टीपल हैं उसमें ऑड डेज क्या होंगे, 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 + 300 में कितना है एक्स्ट्रा, 1। इट मींस 0 + 1 1। तो आपने देखा 1900 में आपके ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स को और ट्राई करेंगे हम।
से मान लीजिए आपके पास गिवन है 2400 ईयर्स में आप ओड डेज निकालिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हमें इसके दो सेक्शन बनाने हैं, जिसका एक पार्ट क्या हो 400 का मल्टीपल हो। बट यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसा ईयर है जो खुद ही 400 का मल्टीपल है, तो इसके अब पार्ट्स बनाने की नीड नहीं है आपको। ये पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 2400 में जो 400 का मल्टीपल है ओड डेज कितने हो जाएंगे 0। 2400 में हो जाएंगे 0। क्लियर है। ऐसे ही आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास है 900 या फिर 1000 है आपके पास। 1000 ईयर्स में आपको ओड डेज निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे 1000 के दो सेक्शन बनाएंगे। नियरेस्ट 400 का मल्टीपल क्या होगा 800 प्लस 200, ठीक है। 800 ये 400 का मल्टीपल है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 0, और 200 में कितने हो जाएंगे 3। तो इट मींस आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। 1000 में आपका आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। क्लियर है। तो बेटा आप किसी भी सेंचुरी में देख लेना, कोई भी सेंचुरी आप उठा के देख लो, आपके जो ओड डेज है वो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 5310। यहाँ भी हमने चेक किया 5103। आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, इसके अलावा हमारा कोई ओड डे नहीं होगा। आई होप क्लियर है आपको। तो इससे रिलेटेड एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन आएगा बेटा इसके रिगार्डिंग, विच डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। विच डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। आपको ऑप्शन मिलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। विच डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, कि कोई भी सेंचुरी है, कोई भी शताब्दी है, उसका लास्ट डे क्या हो सकता है, कैन बी क्या हो सकता है। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे। तो बेटा आपने अभी सेंचुरी के लास्ट डे निकाले थे, सेंचुरी में ओड डेज निकाले थे। क्या निकाले थे सेंचुरी में ओड डेज। तो जो हमारे ओड डेज की रेंज है सेंचुरी की, वो हमारी 4 ही है, 5 3 1 0, 5 3 1 0। इसके अलावा हमारा सेंचुरी का कोई भी ओड डे नहीं आएगा। तो जो सेंचुरी के ओड डे हैं यही हमारे लास्ट डे हैं बच्चों। जो सेंचुरी के ओड डेज हैं यही हमारे सेंचुरी के लास्ट डे होंगे। तो लास्ट डे क्या क्या हो जाएंगे आपके 5 3 1 0 हो जाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये 5 3 1 0 क्या है। तो बेटा जो यहाँ 1 है, 1 मीन्स हो जाएगा मंडे, 2 मीन्स ट्यूसडे, 3 मीन्स वेडनेसडे, 4 मीन्स थर्सडे, 5 मीन्स फ्राइडे, 6 मीन्स सैटरडे, और 7 तो रिमाइंडर है नहीं। उसके बाद क्या होगा 0 होगा। 0 मीन्स क्या हो जाएगा संडे। क्लियर है। तो जो रिमाइंडर्स हमने देखे थे ओड डेज के अंदर, जो हम रिमाइंडर देख रहे हैं, रिमाइंडर की जो रेंज है वो क्या होगी 0 to 6, ठीक है। तो यहाँ 1 रिप्रेजेंट करेगा मंडे, 2 ट्यूसडे, ऐसे करते करते 6 सैटरडे, और 0 पे क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि सेंचुरी के लास्ट डे क्या होंगे 5 मीन्स क्या हो जाएगा फ्राइडे, 3 मीन्स वेडनेसडे, 1 मीन्स मंडे, 0 मीन्स संडे। तो बेटा आपकी सेंचुरी है, कोई भी सेंचुरी है, उसका लास्ट डे क्या क्या हो सकता है, इन चारों में से कोई भी, या फिर ये चारों हो सकते हैं, ठीक है। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, इन चारों में से आंसर आएगा आपका। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब यही अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि फर्स्ट डे, विच कैन बी फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी,
सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा। ये सभी तो क्या है 5310 आपके लास्ट डे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच कैन बी फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो फर्स्ट डे क्या होगा बेटा, इसमें से आप 5310 को निकाल दो तो क्या होगा, एक तो आपके पास हो जाएगा 2 मीन्स ट्यूसडे, उसके बाद हो जाएगा 4 मीन्स थर्सडे, देन 6 मीन्स सैटरडे। तो क्लियर है सभी को, फर्स्ट डे क्या हो जाएंगे 2 4 6। क्या कोई और फर्स्ट डे भी हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, एक और आपका डे ऐसा है जो फर्स्ट डे होगा। अगर आप देखेंगे जो कैलेंडर का फर्स्ट डे माना गया था 1 जनवरी 001, डेट वॉज मंडे। जब कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी तो उसका फर्स्ट डे किसको माना गया था, मंडे को माना गया था, इसीलिए फर्स्ट डे में 1 और हेड हो जाएगा मंडे। तो यहाँ मंडे ऐसा है जो सेंचुरी का फर्स्ट डे भी होगा क्योंकि कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी, और लास्ट डे क्यों होगा, क्योंकि हमारे सेंचुरी का जो एक्स्ट्रा डेज है वो क्या है 1 है। क्लियर हुआ सभी को ये, ठीक है। तो आपके अगर कभी भी पूछ ले विच कैन बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि सेंचुरी का ओड डेज क्या आया था हमारा। सेंचुरी के ओड डेज होंगे आपके 5310, वही आपके क्या हो जाएंगे लास्ट डे। और फर्स्ट डे पूछ लेता है तो 5310 के अलावा क्या बच गया 2 4 6 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और मंडे तो फर्स्ट होगा ही होगा। आई होप क्लियर है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अभी हम ओड डेज निकालना सीख रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आज हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि हम किसी भी सेंचुरी में ओड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कोई हमारे पास ईयर गिवन है और उस ईयर में हमें ओड डेज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1909, इसमें आपको ओड डेज फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम। आपको 410 ईयर्स में ओड डेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही आपका सबसे पहला केस क्या बताया था कि आप इसमें दो फैक्टर बनाओ जिसमें कि एक तो 400 का मल्टीपल हो, अगर बनता हो तो, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको आप क्या लिखेंगे 400 प्लस 10। क्लियर है, 400 प्लस 10। तो 400 में कितने हो गए 0 एक्स्ट्रा डेज हो गए। आपने अभी देखा था ना कि 105 203 301 400 0। अब बात आती है 10 ईयर्स में कि 10 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था किसी भी ईयर में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे नंबर ऑफ लीप प्लस नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर्स, ठीक है। तो अभी 10 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स में आप देंगे, अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीप कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और नॉर्मल पूछा जाए तो 10 - 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो 10 ईयर्स में आपने देखा 2 लीप ईयर्स प्लस 8 नॉर्मल ईयर्स। क्लियर। 400 में क्या हो गया 0 और 10 में हो गया 2 लीप ईयर्स प्लस 8 नॉर्मल ईयर्स। अब देखिए ये हो गया 0, 2 लीप ईयर में एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, अगर 1 लीप ईयर में 2 है, एक लीप ईयर में कितना होता है एक्स्ट्रा 2, तो 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक नॉर्मल में 1 है एक्स्ट्रा, तो 8 में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो आप इसका सम कीजिए 0 4 8 का, ये क्या होगा 12। अब 12 डेज आ गए आपके, 12 के जब तक वीक बनते हैं बनाइए, 7 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स देयर आर 5 एक्स्ट्रा डेज इन 410 ईयर्स। क्लियर है, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन और देखिए, आपको निकालना है 1315, इसमें ऑड डेज निकालना है। तो सबसे पहले 400 का नियरेस्ट मल्टीपल 1200 प्लस 1200 प्लस 115, यही बचेगा ना। अगर 1200 इसको ऐड करोगे तो 1315 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहां से आप जो 115 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 15। 115 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 15। 100 प्लस 15 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है जो 100 है 100 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 1200 में 0 और 100 में 5, अब क्या बच गया हमारे पास 15। 15 में सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि लीप कितने होंगे।
4 3 जार 12, लीप कितने होंगे 3, और नॉर्मल 15 माइनस 3 कितने होंगे 12 होंगे। क्लियर है। अब 3 लीप में एक्स्ट्रा कितने हो गए, 3 का डबल 6, और 12 में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इन सभी को ऐड कीजिए, 5 6 11 12 23, 23 को 7 से डिवाइड करो, आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इट मीन्स देयर आर 2 एक्स्ट्रा डेज इन 315 ईयर्स। अब जो क्वेश्चन है आपका 1909, आप इसका 400 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या करेंगे 1600, प्लस क्या बच जाएगा 309, ठीक है। और 309 को हम क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 9। क्लियर है। 1600 में 0, 300 में हमने निकाला, 300 में एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस 9 में लीप कितने हो गए 4 2 8, 2 तो हो गए लीप, और बच गया कितना 7 हो गए नॉर्मल, ठीक है। 0 1 2 में एक्स्ट्रा कितने हो गए 2 लीप ईयर में 4, और 7 नॉर्मल में 7, ऐड करो 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 12 बाई 7, आपका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। देयर आर 5 एक्स्ट्रा डेज इन 1909 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आप बड़े ध्यान से करें ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आगे जो हम थोड़ा स्पीड से करेंगे चैप्टर को, बेसिक्स आप फोकस करें और डेज के ऊपर। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके पास एग्जांपल गिवन है 2169 2169 ईयर्स में आपको और डेज निकालने हैं। तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 400 का 2000, प्लस क्या लिखेंगे 169। अब 169 को हम क्या लिख सकते हैं 169 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 69, ये और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 2000 में 0, 100 में कितने हो जाएंगे 5, प्लस 69। अब 69 में बेटा आप लीप चेक करेंगे तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 17 पे इसको अगर जाएगा तो ये 68 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अभी जो आपका ये क्वेश्चन आया ना 17, ये 17 क्या है लीप है। तो 69 में आपने देखा 17 लीप, और नॉर्मल कितने हो जाएंगे 69 माइनस 17 क्या हो जाएगा आपका 52 नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। 0 ये हो गया 5, 1 लीप में एक्स्ट्रा कितने होते हैं 2, तो 17 में कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे, और नॉर्मल कितने हो जाएंगे 52, क्योंकि एक नॉर्मल में 1 है तो 52 में 52। अब आप सभी का सम कर दो, अगर सभी का सम कर दो या फिर सभी में आप और डेज को निकालते चलो, क्योंकि 5 डेज है 34 भी डेज है 52 भी डेज है, तो सभी को 7 से डिवाइड करते चले। ये हो गया आपका 0, प्लस ये 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ओड हो गया 5। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, और 52 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। या तो आप सभी का सम कर लो फिर 7 से डिवाइड कर लो, या फिर यहीं पे आप इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते चलिए, ठीक है। तो ये आपका सम क्या हो गया 11 प्लस 3 14, 14 बाई 7 इट मीन्स 0। तो देयर आर 0 odd days in 2169 ईयर्स। तो ये था बेटा हमारा पार्ट 2, जिसमें हमने देखा कि हम odd days को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे याद रखिए इन 100 ईयर्स 5 odd days, 200 ईयर्स में 3 odd days, 300 ईयर्स 1 odd day, 400 ईयर्स 0 odd days, 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें 0 odd days होंगे। उसके बाद जो सेंचुरी के लास्ट डे होंगे वो होंगे 5 3 1 0, सेंचुरी के फर्स्ट डे क्या होंगे 2 4 6 1, और उसके बाद हमने कोई भी ईयर गिवन है उसमें ऑड डेज को निकालना सीखा। उसके 2 पार्ट्स बनाए, जिसमें एक 400 का नियरेस्ट मल्टीपल हो, और दूसरा फैक्टर भी है जिसको 100 200 या 300 में हम कन्वर्ट करें, और जो ईयर बच जाएगा उसमें नॉर्मल और लीप को चेक करेंगे, और लास्ट में हमारा ऑड डेज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।